सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम एक डाउट उठाने वाले हैं फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th। तो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द मसल। स्ट्रक्चर ऑफ मसल। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें डाउट होता है स्ट्रक्चर ऑफ मसल और मसल कंट्रैक्शन में। बड़ा ही इसको टफ माना जाता है ये टॉपिक बच्चों के द्वारा। तो चलिए जी चलते हैं, पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मसल। तो मसल जो होती है, मसल एक टिश्यू होता है। और पहली बात जो हमें याद रखनी है कि मसल क्या है, एक टिश्यू है। ये मैं एक टिश्यू की डायग्राम बना रहा हूँ मसल की। तो मसल एक टिश्यू है और ये जो मसल होती है, इस मसल के ऊपर क्या होता है, इस मसल के ऊपर होता है एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच इज ओवर दिस मसल इज नोन एज एपिमाइसियम। उसको हम क्या कहते हैं, एपिमाइसियम। तो पहली बात, व्हाट इज एपिमाइसियम? एपिमाइसियम, तो एपिमाइसियम क्या होता है? एपिमाइसियम इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कवर करता है एक मसल को। एपिमाइसियम कवर्स द मसल, कवर्स मसल। ये मसल को बाहर से कवर करता है और ये होता क्या है, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात। अब ये जो मसल होती है, मसल किन चीजों की बनी होती है? मसल बनी होती है मसल फाइबर्स की। मसल फाइबर्स मतलब सेल्स। ये अंदर है मसल फाइबर्स ऐसे, और ये मसल फाइबर्स एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हुए हैं ये मसल सेल्स कि इन्होंने क्या बना दिया है, इन्होंने बना दिया है एक बंडल। तो ये एक मसल सेल है और यहां पर तीन मसल सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक बंडल। मान लो कि जो ये बंडल बन रहा है, किन का बन रहा है, ये मसल फाइबर्स का बन रहा है। तो इस बंडल को हम क्या कहते हैं? इस बंडल को हम फैसिक्यूली कहते हैं। फैसिक्यूली। तो दूसरी बात, व्हाट इज फैसिक्यूली? फैसिक्यूली क्या होता है? तो क्या होता है फैसिक्यूली? इट्स अ बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर किसको कहते हैं? मसल सेल को। तो मैं लिखूंगा बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर्स के बंडल को हम क्या कहते हैं? फैसिक्यूली कहते हैं। अब अगर ये मसल फाइबर्स, दैट मीन्स मसल सेल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइनेड है, तो ये कैसे चिपके हुए हैं, ये कैसे ज्वाइनेड है? तो इनके दरमियान क्या होता है? इनके दरमियान एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। दैट कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज फैसिया। तो व्हाट इज फैसिया? फैसिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइन्स द मसल फाइबर्स विद वन अनदर। तो ये बीच में हो गया इसका फैसिया। फैसिया क्या है? कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइन्स मसल फाइबर्स। जो मसल फाइबर्स को ज्वाइन करता है उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? फैसिया। तो कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन्स विच ज्वाइन्स मसल फाइबर्स। ये किसको ज्वाइन करता है? विच ज्वाइन्स मसल फाइबर्स। तो ये मसल फाइबर्स को ज्वाइन करता है। तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो मसल फाइबर्स को ज्वाइन करेगा, दैट इज नोन एज फैसिया। इतनी बात। अब देखो, अब ये जो बंडल बन गया, इसको हम क्या कहते हैं? बंडल को हम फैसिक्यूली कहते हैं। और इस बंडल के ऊपर क्या होता है? इस बंडल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम पेरिमाइसियम कहते हैं। तो व्हाट इज पेरिमाइसियम? Perimysium is a connective tissue which covers the fasciculi. ठीक है, तो this is perimysium. Perimysium. तो ये वाली टर्म हम अब इस पर लगाते हैं। तो पेरिमाइसियम क्या होता है? पेरिमाइसियम, तो पेरिमाइसियम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू which covers the connective tissue which covers, किसको कवर ये करता है? connective tissue which covers fasciculi. connective tissue which covers fasciculi. ये कनेक्ट कर किसको करता है? fasciculi को। अब देखो, पेरिमाइसियम आ गया, एपिमाइसियम आ गया। अब हम क्या करते हैं? हम एक मसल फाइबर को निकालते हैं बाहर।
एक मसल फाइबर को हम बाहर निकालते हैं। तो जब हमने एक मसल फाइबर को बाहर निकाला तो ये हो गया एक मसल फाइबर। ठीक, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, एक मसल फाइबर को। तो ये जो मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ये इसके न्यूक्लियस है, मल्टीन्यूक्लियेटेड न्यूक्लियस। अब देखो, ये एक मसल फाइबर है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मसल फाइबर। ये एक मसल फाइबर है, मसल फाइबर। मसल फाइबर हम किसको कहते हैं? मसल सेल को कहते हैं। सेल, दैट मीन्स सेल, मसल सेल है ये। और इसके ऊपर भी एक लेयर लगी होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर लगी होती है। दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज नोन एज, इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर को हम क्या कहते हैं? इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर को हम कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। तो एंडोमाइसियम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू लेयर which is covered, which is over the which is over the muscle fiber. तो connective tissue layer over the muscle fiber, connective tissue layer over muscle fiber और muscle cell. तो मसल फाइबर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, दैट कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज नोन एज एंडोमाइसियम। इतनी बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं। तो अब इसको हम खोलते हैं, किसको? मसल फाइबर को हम खोलते हैं। अब हम मसल फाइबर की डायग्राम करते हैं ड्रा। तो ये एक मसल फाइबर है, और मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर की ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की। अब देखो, इस मसल फाइबर में बीच बीच में क्या है? ऐसे मैं इसको रख देता हूं। अब इस मसल फाइबर में बीच बीच में ऐसे गड्ढे हैं। ये मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, और इसमें ऐसे गड्ढे हैं। अब देखो, ये जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर का क्या है ये? दिस इज नोन एज सर्कोलेमा। इसको हम क्या कहते हैं? सर्कोलेमा। सर्कोलेमा होती है मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। तो ये क्या है? मेम्ब्रेन। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये वही मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। तो मसल सेल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर या मसल सेल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सर्कोलेमा। अब सर्कोलेमा में ये क्या होते हैं? दीज आर टी टेब्यूल्स। ये क्या होते हैं? टी टेब्यूल्स। अब टी टेब्यूल्स का काम क्या होता है? देखो, टी टेब्यूल्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी टेब्यूल्स एंड व्हाट आर टी टेब्यूल्स? टी टेब्यूल्स, तो टी टेब्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर इन्वेजिनेशंस ऑफ सर्कोलेमा और इन्वेजिनेशंस ऑफ मेम्ब्रेन। तो इन्वेजिनेशंस ऑफ मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इन्वेजिनेशंस ऑफ मेम्ब्रेन को हम टी टेब्यूल्स कहते हैं। और टी टेब्यूल की फंक्शन क्या होती है? मेन चीज की फंक्शन है। तो फंक्शन इसकी होती है, ये एक्शन पोटेंशियल को पास ऑन करता है टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्म। तो ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफर किसको करता है? ट्रांसफर्स एक्शन पोटेंशियल। तो ये एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर कर देता है। जब इस पर कंट्रैक्शन, मतलब जब अभी हम आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ, और उसी एक्शन पोटेंशियल को आगे कौन ले जाएगा? टी टेब्यूल ले जाएगा। तो ये हो गया टी टेब्यूल। अब इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज नोन एज, उसको हम कहते हैं सर्कोप्लाज्म। सर्कोप्लाज्म। तो सर्कोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज बेसिकली साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर। मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? सर्कोप्लाज्म हम बोलते हैं। और इसके अलावा यहां पर मान लो एक ऑर्गेनेली होती है, जिस ऑर्गेनेली को हम सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। तो दिस इज सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली मीनिंग है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन यहां पर हम इसको नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, इसकी भी मेन एक फंक्शन है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सोरस ऑफ कैल्शियम। तो सोरस हाउस ऑफ कैल्शियम कौन है? सोरस हाउस ऑफ कैल्शियम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोरस या स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? मसल कंट्रैक्शन के लिए। तो ये बहुत ही कहाँ पर आता है? ये हमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये मिलता है, ठीक है। और ये कब निकलता है वो फिर आगे हम देखेंगे। इतनी बात हो गई। इसके बाद इस टी टेब्यूल में, ये टी टेब्यूल था, अच्छा ये टी टेबल हो गया। अब देखो और क्या चीज़ें हो रही है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया, और इसमें यहाँ पर होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है मसल सेल के अंदर, दैट इज नोन एज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? जस्ट लाइक एज हीमोग्लोबिन। देखो यहां पर व्हाट इज मायोग्लोबिन? मायोग्लोबुलिन ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है प्रेजेंट इन मसल सेल्स। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मींस ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ऑक्सीजन को ये बाइंड करता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया। लेकिन इसमें खाली एक ही आयरन होता है, तो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर देता है मायोग्लोबिन। तो दैट मीन्स इसका काम क्या है मसल सेल्स में? ये ऑक्सीजन को स्टोर रखता है, ऑक्सीजन स्टोर, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टोर मतलब बाइंड करता है ये एक ऑक्सीजन। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन विल कैरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल 4 आटम उसको ये करता है, मतलब कैरी, वाइल एज मायोग्लोबिन एक ही आटम को क्या मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर पाएगा, क्योंकि इसके पास खाली एक ही आयरन होता है, ठीक है। फेरिक ग्रुप इसमें एक ही होता है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन स्टोर हाउस। तो ये ऑक्सीजन स्टोर हाउस बन जाता है किसके लिए? मसल्स के लिए। तो क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इनकी होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये इस मायोग्लोबिन से भी लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक। इतनी बात होगी। इसके बाद ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पर होते हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल, जिनको हम एनर्जी स्टोरिंग ग्रैन्यूल्स कहते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। और इसके अलावा मेन चीज़ यहाँ पर है जिसको हम फोकस अप करेंगे, तो वो है इसमें मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स कैसे होते हैं? यही सबसे मेन चीज़ यही होता है, मायोफाइब्रिल्स, प्रेजेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ये मान लो दीज आर द मायोफाइब्रिल्स। और ये मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स एक प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। तो अब आ गए हम मायोफाइब्रिल्स पर। तो क्या होते हैं मायोफाइब्रिल्स? मायोफाइब्रिल्स, तो मायोफाइब्रिल्स होते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और बेसिकली मायोफाइब्रिल या माइक्रोफिलामेंट्स भी हम इनको कहते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर मायोफाइब्रिल्स। बेसिकली ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, लेकिन अब ये मसल सेल में है, तो इनको हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। अब ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कौन कौन सा मायोफिब्रिल होता है? बेसिकली माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। ये दो मायोफिब्रिल्स होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द मसल सेल। अब देखो एक्टिन जो होता है, एक्टिन को हम क्या कहते हैं? एक्टिन इज नोन एज थिन फिलामेंट। इसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं। ये एक माइक्रोफिलामेंट। और ये एक्टिन बना किसका होता है? एक्टिन बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ 2 एफेक्टिन्स, 2 एफेक्टिन्स का बना होता है। अब ये एफेक्टिन क्या है? ठीक है, अब ये एफेक्टिन क्या है?
देखो एफ एक्टिन क्या है, एफ एक्टिन्स का बना होता है 2 एफ एक्टिन्स का। तो ये एफ एक्टिन जो है, देखो यहां पर या यहीं पर एफ एक्टिन, एफ एक्टिन बना होता है स्मॉल सब यूनिट्स का। उन स्मॉल सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, जी एक्टिन्स। तो देखो बहुत सारे जी एक्टिन्स कंबाइन हो गए और बना दिया क्या, इन्होंने बना दिया एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन बना होता है किनका, इट इज मेड अप ऑफ जी एक्टिन्स। एफ एक्टिन किनका बना होता है, मेड अप ऑफ जी एक्टिन्स। तो ये जी एक्टिन है, ये भी जी एक्टिन है, ये भी जी एक्टिन है। तो बहुत सारे जी एक्टिन्स क्या बनाते हैं, बहुत सारे जी एक्टिन्स कंबाइन होके एफ एक्टिन बना देते हैं। और इसी तरीके से कितने कितने एफ एक्टिन्स बनेंगे, 2 एफ एक्टिन्स बनेंगे, क्योंकि 2 एफ एक्टिन्स की कॉम्बिनेशन क्या बनाती है, एक एक्टिन बनाती है। तो दो एफ एक्टिन्स बन गए। मान लो ये है एक एफ एक्टिन, दिस इज 1 एफ एक्टिन, और दिस इज अनदर एफ एक्टिन, ये दूसरा एफ एक्टिन है। तो 2 एफ एक्टिन्स बन गए। एफ एक्टिन्स बने किनके हैं, ये जी एक्टिन्स के बने। तो 2 एफ एक्टिन्स, अब यही 2 एफ एक्टिन्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो जब ये एफ एक्टिन्स कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, व्हेन, लेकिन ये कंबाइन कैसे होते हैं, दे कंबाइन इन ए हीलिकल मैनर, ये हीलिकली अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हीलिकली ये अरेंज हो जाएंगे ऐसे, ये एफ एक्टिन है और यहां पर एक और एफ एक्टिन, बट ये कैसे अरेंज हो रहे हैं, दे आर गेटिंग अरेंज्ड हीलिकली, ये हीलिकली अरेंज हो रहा है। तो हीलिकली जब ये अरेंज हो गए तो ये बन गए एक्टिन, दिस इज नाउ एक्टिन। 2 एफ एक्टिन्स क्या बनाते हैं, एक एक्टिन बना देते हैं, 2 एफ एक्टिन्स एक्टिन बना देते हैं। और एक्टिन पर क्या होती है, एक्टिन पर होती है, एक्टिन कंटेन्स मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन पर क्या होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन कंटेन्स मायोसिन बाइंडिंग साइट। इतनी बात, तो एक्टिन पर होते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब हम देखें आगे चलते हैं। तो ये जो एक्टिन है, एक्टिन पर और 3 प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर 3 प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्टिन। इसके अलावा 3 और प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिन पर होते हैं। कौन कौन सा, अब देखो ये हम एफ एक्टिन ही बनाते हैं, 2 एफ एक्टिन्स। ये 2 एफ एक्टिन्स की कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये है एक्टिन। अब एक्टिन पर क्या होते हैं, देयर आर 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्टिन। कौन सा प्रोटीन होता है, उसमें से उन प्रोटीन्स को हम टिक प्रोटीन्स कहते हैं, जिसमें से पहला वाला होता है टी से ट्रोपोमायोसिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन, देखो ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन है जो अटैच हो जाता है किसके साथ, विद द एक्टिन, लेकिन एक्टिन के ग्रूव्स पर। जो ये डिप्रेशन है यहां पर अटैच कौन हो जाएगा, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन कहां पर हो जाता है, अटैचेस एट ग्रूव्स, एट ग्रूव्स ऑफ द, ग्रूव्स मतलब जहां पर वो कर्व्स होती है, एट ग्रूव्स ऑफ एक्टिन। और इसका काम क्या होता है, इस ट्रोपोमायोसिन का, ट्रोपोमायोसिन, व्हाट ट्रोपोमायोसिन डज, ट्रोपोमायोसिन करता है पार्शियल मास्किंग, पार्शियली मास्क करता है ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, पार्शियली मास्क्स, मास्क्स मतलब हाइड करता है, पार्शियली मास्क्स मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, जो एक्टिन पर जो मायोसिन के साथ बाइंड होने वाली साइट होती है, पार्शियली मास्क्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन एक्टिन। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो प्रेजेंट होती है किस पर, प्रेजेंट ऑन एक्टिन, उनको ये पार्शियली मास्क कर देता है, मतलब कंप्लीटली ये मास्क नहीं कर पाता है, बट ये पार्शियली करता है उनको, क्या, उनको मास्क मीन्स हाइड कर देता है। क्लियर, इतनी बात। उसके बाद एक और प्रोटीन आ जाता है, जिस प्रोटीन का नाम है क्या,
आई प्रोटीन, ट्रोपोनिन, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। तो आई से क्या हो गया, आई से ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई, ठीक है। तो दूसरा ट्रोपोनिन आई होता है और ट्रोपोनिन आई अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन बाइंड हो जाता है। तो अगर ये अलोंग द लाइन बाइंड हो गया तो दैट मीन्स ये कंप्लीटली मास किसको करेगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स को, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को ये बंद कर देता है। तो यहां पर दूसरा है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई क्या करता है, ट्रोपोनिन आई एक इनहिबिटरी प्रोटीन है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कंप्लीटली मास्क कर देता है, कंप्लीटली मास्क्स, मास्क्स मतलब हाइड्स, मास्क्स मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट ऑन एक्टिन। मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं, जो एक्टिन पर होती है, उनको ये बंद कर देता है। कंप्लीटली मास्क्स मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट ऑन एक्टिन, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ऑन एक्टिन। इतनी बात। इसके बाद एक और प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन सी, सी से ट्रोपोनिन सी, ठीक, ट्रोपोनिन सी। अब ट्रोपोनिन सी ये भी बाइंड हो जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ मायोस एक्टिन। तो एक्टिन के ऊपर ये अलोंग द लेंथ बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन सी। तो ये हो गया ट्रोपोनिन सी, ठीक है। और ये क्या था, ये ट्रोपोनिन आई था, ट्रोपोनिन आई। अब देखो ट्रोपोनिन सी करता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोनिन सी। तो ट्रोपोनिन सी क्या है, ये एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, ये कैल्शियम को बाइंड करता है। तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन किसको बाइंड करता है, कैल्शियम को बाइंड करता है। जस्ट लाइक ये कैल्मोड्यूलिन की तरह होता है। कैल्मोड्यूलिन भी क्या करता था, सेल कैल्मोड्यूलिन की तरह ये होता है, वो भी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ट्रोपोनिन सी क्या करता है, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है और ये कैल्शियम को बाइंड करता है। और जब ये कैल्शियम को बाइंड करेगा, अपॉन कैल्शियम बाइंडिंग, ऑन कैल्शियम बाइंडिंग, जब ये कैल्शियम को बाइंड करता है अपॉन कैल्शियम बाइंडिंग, तो ये क्या कर देता है, ये अनमास्क कर देता है। इट अनमास्क्स, किनकी अनमास्किंग कर देता है, ये अनमास्किंग कर देता है ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। अनमास्किंग किनकी कर देता है, ये मायोसिन, अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट ऑन एक्टिन, प्रेजेंट ऑन एक्टिन। कैसे, क्योंकि ये किनको लिफ्ट अपलिफ्ट कर देता है, ये लिफ्ट कर देता है ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोमायोसिन को, बिकॉज इट लिफ्ट्स अप, ये उनको हटा देता है, या इट रिमूव्स, ये इनको क्या कर देता है, रिमूव्स और लिफ्ट्स, इट रिमूव्स ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन आई। तो ये रिमूव करता है किनको, ट्रोपोनिन आई को और ट्रोपोमायोसिन को ये रिमूव कर देता है, और तब जाके अनमास्किंग हो जाती है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को जो एक्टिन पर होती है। तो और एक्टिन मायोसिन के साथ इजीली बाइंड हो सकता है। तो ये तो एक्टिन का था। अब हम देखते हैं मायोसिन। मायोसिन दूसरा फिलामेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। अब देखो इस थिक फिलामेंट में ये किसका बना होता है, ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। और जिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स ने क्या बनाया होता है, मैरोमायोसिन, एक यूनिट बन जाता है इसमें। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या बनाती है, एक मैरोमायोसिन यूनिट बन जाता है। तो इसमें देखो, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऐसे होती है, ये टेल, ये क्रॉस आर्म और ये हेड, ठीक है। ये टेल है पॉलीपेप्टाइड चेन का, ये टेल है, ये उसका ग्लोब लाइक हेड है, और ये क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म, ठीक, ये क्रॉस आर्म है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, दे फॉर्म द मैरोमायोसिन। मतलब ऐसे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई ऐसे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, मैरोमायोसिन। इसी तरीके से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बाइंड हो जाती है और एक मायोसिन बनाती है।
अब देखो, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन के पास टेल और हेड होता है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट, ये जो टेल होता है, टेल का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, इसलिए हम टेल को कहते हैं लाइट मैरोमायोसिन। लाइट मैरोमायोसिन, टेल इज नोन एज लाइट मैरोमायोसिन। क्यों? इसको हम शॉर्ट में कहते हैं LLM, लाइट मैरोमायोसिन, बिकॉज लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो। और हेड को हम कहते हैं हैवी मैरोमायोसिन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है। और इसके अलावा इस हेड में साइट्स होती हैं, इस हेड में साइट्स होती हैं किसके लिए? साइट्स होती है, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और दूसरा होता है ATP बाइंडिंग साइट। तो दो साइट्स होती है, ATP बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक, तो ये तो कौन था? दिस इज अ थिक फिल्मेंट नोन एज मायोसिन। अब यही एक्टिन और मायोसिन जो मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? मसल सेल के अंदर, तो ये इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स होते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। एक्टिन एंड मायोसिन किस तरीके से होते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। एक्टिन और मायोसिन मसल सेल में कैसे होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बैंड से प्रेजेंट होते हैं। और ये सबसे एक स्ट्रक्चरल, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं। यही बैंड्स की फॉर्म में एक्टिन एंड मायोसिन, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, ये बैंड्स होते हैं। तो मसल सेल के अंदर ही किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। अब देखो, और ये बैंड्स की सूरत हाल में ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। फंक्शनल यूनिट हम कहते हैं किसका? मसल सेल का। तो ये होगी कौन सी लाइन? ये होगी जेड लाइन। जेड लाइन और जेड लाइन। ठीक, जेड लाइन जो होती है ये बनी होती है किसकी? दिस जेड लाइन, ये बेसिकली क्या होता है? ये अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन की बनी होती है। इट इज मेड ऑफ अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। तो जेड लाइन किसकी बनी होती है? अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। और इसी अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, दैट मीन्स जेड लाइन के साथ अटैच्ड हो जाता है कौन? एक्टिन। तो ये एक्टिन अटैच हो गया इसके साथ। ठीक, तो एक्टिन जो है ये किसके साथ अटैच रहता है? ये जेड लाइन, दैट मीन्स अल्फा एक्टिनिन के साथ अटैच रह जाता है। तो ये हमारा हो गया एक्टिन। और ये एक्टिन एक बैंड बना देता है। दिस बैंड इज नोन एज आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। आई बैंड, इस बैंड को हम क्या कहते हैं? आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। आइसोट्रॉपिक बैंड भी हम इसको कहते हैं, और या लाइट बैंड भी हम इसको कहते हैं। इतनी बात। अब देखो, ये एक्टिन यहां पर भी है ऐसे, ये हो गया एक्टिन। ठीक, अब एक्टिन के बीच में क्या होता है? एक्टिन के बीच में होता है मायोसिन। अब ये मायोसिन हो गया, दिस इज मायोसिन। ये जो मायोसिन है, मायोसिन देखो, अगर हम मायोसिन का देखेंगे तो मायोसिन ये है और एक्टिन के दरमियान, पहले ये लाइन में ए बैंड का कहता हूं। ए बैंड देखो, ए बैंड हम किसको कहते हैं? आई बैंड तो आ गया। ए बैंड कहते हैं यहां से लेकर, मतलब थोड़ा सा एक्टिन यहां और थोड़ा सा एक्टिन यहां और पूरा मायोसिन। तो पूरा मायोसिन प्लस थोड़ा थोड़ा एक्टिन का, तो ये कंसिडर हो जाता है, दिस इज कॉल्ड ए बैंड। तो ये ए बैंड आ जाता है, ए बैंड। ठीक है, तो ए बैंड आ गया। तो ए बैंड कहां तक होता है? मतलब ये है। तो ए बैंड एक तो पूरा मायोसिन, मायोसिन प्लस थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी। तो ए बैंड में क्या होता है? एक्टिन प्लस मायोसिन इज प्रेजेंट। लेकिन आई बैंड में खाली क्या होता है? ओनली एक्टिन इज प्रेजेंट। तो एक्टिन प्लस मायोसिन किस में प्रेजेंट होता है? ए बैंड में। अब बीच में एक लाइन निकलती है, ए बैंड मायोसिन के बीच में एक लाइन निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं? एम लाइन। एम लाइन। ठीक है, ये एम लाइन भी एक प्रोटीन होता है जो इसको क्या रखता है? जो इसको मिडल में रखता है, किसको? मायोसिन को। ये हो गया एम लाइन। और उसके बाद दो एक्टिन के दरमियान देखो, यहां इस वाले एक्टिन से आई बैंड मतलब, और ये आई बैंड,
दो आई बैंड्स के दरमियान क्या है, डिस्टेंस, या दो एक्टन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एच जोन. नाउ दिस इज कॉल्ड एज एच जोन. तो दो आई बैंड्स की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एच जोन. और एच जोन में अगर हमें कहना है कि एच जोन में कौन सा क्या चीज पाई जाती है, तो वहां पर खाली मायोसिन पाया जाता है. तो एच जोन में क्या पाया जाता है, ओनली मायोसिन. अगर मैं ऐसे करूं, एच जोन यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें खाली मायोसिन ही है. तो एच जोन में क्या होता है, ओनली मायोसिन, ओनली मायोसिन. तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन बन जाता है, जो ये बीच का मायोसिन है, मायोसिन कितने एक्टिन से सराउंड हुआ है, एक एक्टिन, दो एक्टिन, तीन एक्टिन, चार एक्टिन. हम कहेंगे चार नहीं, छह, क्योंकि अल्फा एक्टिनिन और अल्फा एक्टिनिन. तो छह एक्टिन से सराउंड हुआ है एक मायोसिन. और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सार्कोमियर. ये टोटल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो दो ज़ाड लाइन्स है, एक्टिन है, ए बैंड है, आई बैंड है, तो यहां से लेकर ज़ाड लाइन से लेकर ज़ाड लाइन तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज सार्कोमियर. और सार्कोमियर को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल सार्कोमियर. तो सार्कोमियर को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल. तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल क्या है, सार्कोमियर. तो आज का लेक्चर अभी इतना ही. तो इससे आगे जो मसल कंट्रैक्शन होने वाली है, जिसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम पढ़ेंगे हॉक्सली की, तो वो दूसरे लेक्चर.